और डेटा प्री प्रोसेसिंग, वाई प्री प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। तो प्री आखिर डेटा प्री प्रोसेसिंग है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी डेटा जो आप एक मशीन लर्निंग मॉडल में यूज करने जा रहे हो, उसके पहले यूज करने से पहले उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसको एक परिवर्तित करना पड़ता है जो कि उस मशीन लर्निंग मॉडल में यूज हो सके। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है। ठीक है, पेट्रोल एक क्रूड फॉर्म में निकलता है, क्रूड जिसको हम कहते हैं क्रूड। ठीक है, क्या अगर आप डायरेक्टली उस क्रूड को अपने स्कूटर या बाइक या कार में डाल देंगे तो क्या आपकी कार चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक क्रूड फॉर्म में, एक जो फॉर्म उसका है वो यूजेबल नहीं है। तो सेम तरीका यहाँ पर होता है। जब हम आप पूरे तरीके से डेटा को प्री प्रोसेस कर देते हो जो कि मशीन लर्निंग मॉडल में चाहिए होता है, तब आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे पेट्रोल, जैसा एग्जांपल दिया, क्रूड को हमने पूरा रिफाइन कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया, उसको जब वो एक्चुअल यूज करने लायक आता है तब हम उसको यूज करते हैं। तो उसी को हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वालिटी ऑफ डेटा इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ डेटा जो प्री प्रोसेस कर रहा है उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी पे परफॉर्मेंस आपके मशीन लर्निंग का डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप क्रूड को अच्छे तरीके से रिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है पूरा ना मिल पाए आपको गाड़ी में। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए, हो सकता है गाड़ी में कुछ खराबी भी हो जाए। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ डेटा इज इम्पोर्टेंट। सोर्सेज, आपका जो डेटा है उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। गवर्नमेंट डेटाबेसेस, गवर्नमेंट कुछ डेटा होती है जो पब्लिक करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, या गवर्नमेंट आपके क्या कहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस मार्केट हो गया, कुछ डेटा वो पब्लिक करती है जो कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट से उठा सकते हैं। ऐसी यूएस गवर्नमेंट की कई वेबसाइट हैं जो डेटा देती हैं जिनको यूज करके लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कई बार वो एक्चुअल में भी, नॉट ओनली प्रैक्टिस, वो एक्चुअल लाइफ में भी वो डेटा यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोफेशनल और कंपनी, कई कंपनी भी अपना डेटा रिलीज करती हैं, उसको पब्लिक डेटा करती हैं, उसको यूज किया जाता है। और आपकी खुद की कंपनी, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जो डेटा है मशीन लर्निंग मॉडल का वो आपको कंपनी के अंदर से ही मिलेगा, उसी पे आप काम करोगे। कई बार ये भी हो सकता है कि आप एक पब्लिक डेटा ले करके, क्योंकि वो एक बड़ी रिपोजिटरी होती है, वहां से आपने डेटा लिया, उसको यूज करके एक मॉडल बनाया, फिर उसको अप्लाई किया। ठीक है, डेटा विल नेवर बी इन द फॉर्मेट यू नीड। ठीक है, डेटा आपका कभी भी उस फॉर्मेट में नहीं होता है जिसमें आपको यूज चाहिए। इसलिए हम पांडास डेटा फ्रेम यूज करते हैं, जैसे पाइथन में। अगर आप पाइथन जानते हैं, पांडास जानते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से पांडास यूज होता है कहीं भी। अगर नहीं जानते तब भी जब हम कोडिंग करेंगे तो एक मिनिमल, थोड़ा सा भी आपको किसी भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का अगर आइडिया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब कॉलम्स टू रिमूव, मतलब डेटा प्रोसेसिंग में एक तरीका ये भी होता है कि जैसे किसी कॉलम में आपके डेटा कम है या कुछ मिसिंग डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। या डुप्लीकेट कॉलम है, डुप्लीकेट इन द सेंस कि मान लीजिए कि हाइट आपकी मीटर में भी दे दी है, सेंटीमीटर में भी दे दी गई है, तो दोनों को रखने का कोई फायदा नहीं है। आप उसमें से एक फीचर हटा सकते हैं। सेंटीमीटर वाला आपने मान लीजिए हटा दिया, इसको हम डुप्लीकेट या कोर रिलेशन भी कहते हैं। इसको हम और बारीकी से और डिटेल में समझेंगे जब हम एक एक पॉइंट पे जाएंगे। लर्निंग एल्गोरिदम्स अंडरस्टैंड ओनली नंबर, इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा है आपका वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नंबर, संख्या के फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई फीचर है जिसमें लिखा हुआ है, जैसे आपका ये कॉलम है, ठीक है, इसमें फीचर एक एक्स दिया हुआ है। अब इसमें ये लिखा है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, तो यस और नो में दिया हुआ है। यस, ये नंबर 1 है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो में इसको नो दे दिया गया है। ठीक है, ऐसे कई कई रोज होंगी, डेटा ढेर सारा होगा। तो ये यस और नो जो होता है ये न्यूमेरिकल फॉर्म तो नहीं है, तो ये यूजेबल नहीं है डेटा।
ये आप मशीन लर्निंग मॉडल में यूज नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है, इसको हम बदलते हैं। यस को मान लीजिए आपने 0 कह दिया और नो को 1 कह दिया, तो इस तरीके से आप इसको यूजेबल कन्वर्ट कर देते हो इसको। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पे हम आएंगे डिटेल में। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्यूट भी कहते हैं, डेटा इम्प्यूटिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। अगला पॉइंट है अनस्किल्ड और डेटा अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि कई बार डेटा आपका अनस्टैंडर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दो फीचर है। ठीक है, फीचर एक फीचर है जो बताता है कि एज वन, जो भी इंसान आपकी एज है, पेशेंट की एज है 1 2 3 4 5 और 25 और 50 वाट एवर। ठीक है, तो एक वो एज हो गई। दूसरा डेटा मान लीजिए कि उसकी सैलरी का, अब सैलरी 1000 से लेकर के लाख में भी हो सकती है। तो इससे क्या दिक्कत होती है कि एक फीचर तो आपका छोटे नंबर्स में है बहुत ही, और दूसरा फीचर 1000 से लेकर के करोड़ फीचर में जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एल्गोरिदम्स नहीं काम कर पाती हैं अच्छे से। वो वैल्यू के आधार पर उसकी इंपॉर्टेंस समझ लेती है। मतलब सैलरी जो फीचर है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हाइट की इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए हमें इस टाइप के डेटा को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये फ्यू एग्जांपल्स है जिसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम टाइप्स में जाएंगे तो हम डिटेल में एक एक प्री प्रोसेसिंग टाइप को देखेंगे, और उसके कोड के, अब आगे वाले सेक्शन में हम कोडिंग भी करेंगे। तो कोड से हम समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को दूर किया जाता है, कैसे इस चीज़ पे अमल किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।